नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम संत रविदास जी के जीवन से जुड़ी हुई एक और कहानी आपके सामने लेकर प्रस्तुत है। यह कहानी संत रविदास जी के चरित्र को बयान करती है कि उनका चरित्र कितना महान था। संत रविदास जी एक उच्च कोटि के संत थे, इसमें कोई दो राय नहीं, और ईश्वर के द्वारा उन्हें जो भी प्रदान होता था, उनकी मेहनत से उन्हें जो भी मिलता था, वह उसी से अपना जीवन यापन खुशी खुशी करते थे और संत समाज की सेवा भी करते थे। एक समय की बात है कि प्रभु द्वारा उनकी परीक्षा लेने की सोची गई। इसके लिए ईश्वर ने एक महान लीला रची। इस परीक्षा में संत रविदास जी अत्यधिक सफल भी रहे थे। एक बार की बात है, एक संत महाराज रविदास जी का नाम सुनते हुए काफी दूर से आए संत रविदास जी के दर्शन के लिए। संत रविदास जी द्वारा उनका आदर सत्कार किया गया। संत महाराज ने रविदास के साथ धार्मिक चर्चाएं की और उनके ज्ञान को परखा। संत महाराज रविदास जी की भावना और धर्म के और समाज के प्रति उनके स्नेह और आदर को देखकर काफी प्रभावित हुए। उन्होंने रविदास जी के चरित्र का अवलोकन भी किया। असल में वह रविदास जी के पास किसी विशेष कार्य से आए थे। संत महाराज ने अपने तपोबल से ईश्वर द्वारा एक पारस पत्थर को प्राप्त किया था। आप जानते हैं कि पारस पत्थर किसी भी लोहे की वस्तु को छूता है तो उसे सोने में बदल देता है, धन धान्य देता है, और वह पत्थर संत महाराज जी के पास था। संत महाराज जी अपनी तपोभूमि का भ्रमण करना चाह रहे थे, इसलिए वह बनारस से हरिद्वार यात्रा पर जाना चाह रहे थे। उनके पास एक कीमती पारस पत्थर था, जैसा कि हमने बताया, जिसका उन्हें ध्यान भी रखना था, और उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना था कि यह पारस पत्थर किसी गलत व्यक्ति के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें लग रहा था कि अगर मेरे पास यह पारस पत्थर रहेगा और मैं इसका विशेष ध्यान रखूंगा तो मैं अपनी यात्रा के दौरान ईश्वर भक्ति पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे पाऊंगा। तो वह एक ऐसे योग्य व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो उनके लिए इस पारस पत्थर को संभाल पाए। रविदास जी के मिलने के बाद उनकी योग्य व्यक्ति की तलाश समाप्त होती नजर आ रही थी। उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं यह पारस पत्थर रविदास जी को दे दूं। वह एक योग्य व्यक्ति है और मैं अपनी यात्रा बिना किसी विघ्न और बाधा के, बिना किसी चिंता के पूरा कर सकता हूं, अपनी भक्ति कर सकता हूं। उन्होंने अपनी चिंता रविदास जी को बताई और उनसे कहा, तुम्हारे मन में समाज के प्रति, उसकी भलाई के प्रति काफी चिंता है। मैं आपको यह पारस पत्थर देकर जा रहा हूँ। पारस पत्थर से अपनी दरिद्रता दूर करे, समाज का कल्याण भी करे। जैसे ही संत महाराज रविदास जी को वह पत्थर दे रहे थे तो रविदास जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं इस कार्य के भार को कैसे उठा पाऊंगा प्रभु। मुझे ईश्वर ने जितना दिया है मैं उतने में संतुष्ट हूँ। इस पर संत महाराज बोले, इसे मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ। यह मेरी साधना में, मेरी पूजा में विघ्न पैदा कर सकता है। मैं इसका ध्यान नहीं रख सकता, इसलिए आप इसे अपने पास रखें। मैं इसका ध्यान रखने में असमर्थ रहूंगा। इस पर रविदास जी बोले, आप इसे मेरे घर में जहाँ चाहे वहीं रख दें और जब आप आए इसे वहां से निकाल कर ले जाएं। संत महाराज ने उसे रविदास जी के घर के कोने में रख दिया। उन्होंने फिर भी कहा, आप इससे अपनी दरिद्रता दूर करें और समाज का कल्याण करें। जब मैं वापस आऊंगा तो इसे लेकर आपके यहाँ से चला जाऊंगा। और संत महाराज जी चले गए। कुछ वर्षों बाद जब वह संत महाराज जी वापस आए तो उन्होंने देखा कि संत रविदास जी की आर्थिक स्थिति जैसी पहले थी वैसी की वैसे ही है। उन्होंने उसका प्रयोग ही नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल लालच नहीं किया और पारस पत्थर को छुआ तक नहीं है। रविदास जी की दृढ़ इच्छा शक्ति को देखकर वह काफी प्रभावित हुए। उन्होंने संत रविदास जी से चर्चा की और फिर पारस पत्थर लेकर वहां से चल दिए। संत रविदास जी ने देखा कि वह संत महाराज कुछ दूर तक तो गए और उसके बाद वह अंतर्ध्यान हो गए। तो आप समझ ही गए होंगे कि यह एक ईश्वर द्वारा रचित लीला थी जिसमें रविदास जी की परीक्षा ली गई। वह ईश्वर द्वारा भेजे गए दूत थे जिन्होंने रविदास जी की परीक्षा ली और जिसमें रविदास जी अव्वल दर्जे से पास भी हुए। ऐसे ही संत रविदास जी को ईश्वर का दर्जा प्राप्त नहीं है और वह एक अवधूत के समान इस धरा पर रहते थे। संत रविदास जी के जीवन का यह संस्मरण, जो कि काफी पुस्तकों में मिलता है, हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आपको यह संस्मरण कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं और हमें उम्मीद है कि आप कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।